नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, एंडोडोंटिस्ट यानी कि रूट कैनाल विशेषज्ञ। आपका अपना डॉक्टर, अपना डेंटिस्ट। तो जब चाहे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई संपर्क? आज तो देख लिया, कल कहाँ ढूंढेंगे? कोई चिंता की बात नहीं है। जो सीधा ये लाल निशान दिख रहा है ना, उसको सब्सक्राइब करिए। मैं हमेशा 24 घंटे आपके साथ हूँ, हर प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। और लाइफ टाइम रहूंगा, ये प्रशांत त्रिपाठी का वादा है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आज का विषय जो है वो है रूट कैनाल। सुना है ना, कोई बंदा पास में से आ रहा है, कहां से आ रहे हो भाई? रूट कैनाल करा के आ रहा हूं। तो आपको लगता होगा ये क्या बोला इसने, रूट कैनाल होता क्या है? अब जबकि दूसरी बार आप सुनेंगे तो आपको मैं तब तक सब तैयारी करा देता हूं, ठीक है। तैयार है? इस 5-4 मिनट में आपको सब बताता हूं। देखो, ये है एक दांत, ठीक है। इसको हम दाढ़ भी बोलते हैं। तो इसमें जो ऊपर की सतह है, यानी कि ऊपर का कवच है, वो सफेद रंग का होता है और ये विश्व में सबसे ताकतवर सतहों में से होती है। इसको हम कहते हैं इनामेल। और ये इनामेल की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि किसी चीज से डरता नहीं है, आपके दांत की हमेशा जीवन भर रक्षा करता है। तो ये इनामेल है। इसके नीचे डेंटिन होती है, जो हल्की सफेद होती है या पीले रंग की होती है। उसमें इनामेल जैसी ताकतवर तो नहीं होती, थोड़ी सी कमजोर होती है। उसमें सेंसेशन जाता है, ठीक है। और उसके भी अंदर होती हैं नर्व, नसें, यानी कि जो सबसे अंदर का पार्ट होता है। तो इस तरह से दांत में 3 सतह हो गई, इनामेल, उसके अंदर डेंटिन और उसके अंदर पल्प यानी नर्व, जो सारे सेंसेशन को ब्रेन तक लेके जाती है, ठीक है। आ गया इतना समझ में? अब होता यह है कि ये पूरे इनामेल दुनिया में किसी से नहीं डरता, किसी से प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन चाय में ज्यादा शक्कर, टॉफी, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स अच्छा लगता है ना सब, लेकिन इनसे एसिड बनता है दांतों में ऊपर, और वो एसिड से ये इनामेल की सतह घुल जाती है। सिर्फ एक ही चीज है, बाकी दुनिया में किसी से नहीं डरता ये दांत। और कोल्ड ड्रिंक्स, तो इनके कारण जो दांतों के ऊपर का कवच है वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। और जैसे ही वो कमजोर होता है तो किले की दीवार में जरा सा भी छेद हुआ तो शत्रु क्या करते हैं? खट 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 अंदर चले जाते हैं। तो वही बैक्टीरिया जो छोटा सा भी छेद बनता है तो धीरे से प्रवेश करके डेंटिन में चले जाते हैं। और इसी दौरान अगर मरीज डेंटिस्ट के पास जाके कहते हैं कि हमें कैविटी हो गई है और उसे वहीं फिल कर दिया जाए, इसका मतलब अगर किले की दीवार में अगर छोटा सा छेद है और वहीं पे राजा जी ने आके वहीं पे चुनाई पुताई करा दी तो वो किला हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर यहीं पर हमने देर की तो क्या करेंगी शत्रु की सेना? धीरे धीरे दीवार को और तोड़ेंगी। इसका मतलब वो इनामेल से धीरे धीरे दूसरी सतह, क्या कहा था मैंने? डेंटिन, तो डेंटिन तक पहुंच जाएंगी। और डेंटिन पे जैसी पहुंचती हैं तो पेशेंट्स को, मरीजों को, हमको दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बड़ा दर्द नहीं होता, थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। जैसे कि हमने आइसक्रीम खाई, दर्द हुआ, चाय पी, गर्म लगना शुरू हुआ। ये कौन से समय हो रहा है? जब दूसरी दीवार तक शत्रु पहुंच गए हैं, तब तक ये प्रॉब्लम है। अब इसके बाद भी अगर हम जो राजा है वो ने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? सेना जो शत्रु की है वो धीरे धीरे और अंदर पहुंच जाएगी और सबसे अंदर पहुंच जाएगी जहां पे किले के अंदर खजाना रखा है। यानी कहां पे? अंदर की नस को क्या कहते हैं? नर्व्स, यानी कि पल्प, यानी कि बीच का हिस्सा। और ये वही जगह है जहां पर शत्रु की सेना को बहुत सारा मटेरियल खाने पीने का मिल जाता है, और तब होती है दर्द की शुरुआत। समझ में आया? तो इसका मतलब पहला कवच, फिर दूसरा कवच और तीसरे कवच पे जैसी शत्रु की सेना पहुंचती है, यानी कि बैक्टीरिया पहुंचते हैं, तो पेशेंट को तेज दर्द होता है। और फिर उसके बाद पेशेंट्स रात भर सो नहीं पाते। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट उसको कहते हैं कि आप लेट हो गए, पहले क्यों नहीं आए, आपको आना चाहिए था। थोड़ी सी डांटते हैं और उसके बाद बोलते हैं इसका रूट कैनाल करना पड़ेगा। तो ये रूट कैनाल क्या होता है? तो अल्टीमेटली रूट कैनाल का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि इस समय जब शत्रु की सेना जब हमारी नस तक पहुंच जाती है और बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे बैक्टीरिया जब किले की सबसे अंदर की सतह पे पहुंच जाते हैं तो वहां से धीरे धीरे होते हुए हमारी दांतों की जड़ के नीचे पस बनाना शुरू कर देते हैं, और उसके कारण बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है दांत पे, और जिसके कारण असहनीय दर्द होता है। तो हमारा जो डेंटिस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि उस पस को ड्रेन करना, निकाल देना।
तो इसी पस को निकालने के लिए, उस प्रेशर को निकालने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। यानी कि इस रूट के थ्रू डेंटिस्ट अंदर एक छोटा सा होल करते हैं, उस होल के बाद अंदर की सतह पे जाते हैं और उसके फिर अंदर की सतह पे जाते हैं, और जैसे ही सारे बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं और धीरे धीरे पूरा पस बाहर आ जाता है तो मरीज को आराम लग जाता है। इस पूरी तकनीक को कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। लेकिन चिंता की बात नहीं है, इस दौरान डेंटिस्ट एक छोटा सा एनेस्थेसिया यानी सुन्न की दवाई का उपयोग करते हैं। इसमें ऊपर जब एनेस्थेसिया दे दिया जाता है तो पेशेंट को लगभग नाक के बराबर दर्द होता है। तो इसमें एक छोटा सा होल किया जाता है, उसके बाद एक छोटी छोटी फाइल्स होती हैं जिसके माध्यम से इन पूरी नर्व्स को यानी कि नस को अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है। ये 1 बार, 2 बार या 3 बार की प्रक्रिया में होता है। ये डेंटिस्ट चुनाव करते हैं कि आपके लिए कौन सी सिटिंग्स, कितनी सिटिंग्स का ट्रीटमेंट आवश्यक होगा। इसमें आजकल मोटराइज्ड और हैंड फाइल्स दोनों तरह का यूज़ किया जाता है। ये बड़ा कैलिब्रेटेड ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही बारीकी से किया जाता है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। रूट कैनाल कराने के बाद लगभग 99% दर्द नहीं होता। हाँ, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि 1% पेशेंट को दर्द हो भी सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि इन 2 जड़ों के अलावा 3 जड़ भी हो सकती हैं, 4 जड़ भी हो सकती हैं और 5 जड़ भी हो सकती हैं। और रिसर्च ये कहती है कई बार 6 और 7 जड़ भी होती हैं। लेकिन ये हमारा डेंटिस्ट का अनुभव बताता है कि कितना अच्छी तरह से उन सारी नसों को ढूंढ के सारी नसों से ड्रेन किया जाए, सारी नर्व्स को क्लीन किया जाए, तभी तो जाके आपका दांत दर्द से रहित हो पाएगा, है कि नहीं। तो इसे कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और इस जब पूरा क्लीन कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, तो आखिरी में डेंटिस्ट उस नस को जो खाली जगह हो जाती है ना, उस खाली जगह को एक आर्टिफिशियल मटेरियल जिसे हम जीपी पॉइंट कहते हैं। अभी जीपी पॉइंट क्या होता है? गट्टा पर्चा पॉइंट। ये रबरी मटेरियल होता है, प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है, उसी को अंदर भर देते हैं। क्योंकि भाई अगर खाली जगह है तो वो दांत टूट सकता है ना, तो उसमें भर दिया जाता है और भरने के बाद दांत फिर ताकतवर हो जाता है और ऊपर से फिलिंग कर दी जाती है और मुस्कुराते हुए फिर आप घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद पेशेंट फिर आपको वापस डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर इस पे कैप लगा दी जाती है, यानी कि क्राउन कर दिया जाता है। ये अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए होता है। तो रूट कैनाल कराने के बाद क्राउन अवश्य कराएं ताकि आपका दांत जिंदगी भर मुस्कुराता रहे, आपकी तरह, हमेशा की तरह। मैं प्रशांत त्रिपाठी आपके सब्सक्राइब किए हुए चैनल को धन्यवाद देता हूं और हमेशा कितने घंटे? पूरे 24 घंटे आपके साथ हूं। मैं, भगवान कृष्ण और ये देश हमेशा हमेशा आपके साथ है। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण। भारत माता की जय।